राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, अब आप मुझे भगवान के अलग अलग मनवंतरों में जो विविध अवतार हुए उन सारे अवतारों के चरित्र सुनाइए, उन सारे अवतारों की कथाएं सुनाइए कि अलग अलग मनवंतर में भगवान ने अलग अलग अवतार लेकर के किन किन भक्तों का उद्धार किया और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, वो सारे चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, सुनाइए। और 8वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में भगवान के विविध मनवंतरों में हुए विविध अवतारों की कथाएं आती हैं। सबसे पहले सूत जी महाराज ने भगवान के हरि अवतार की कथा सुनाई। कहते हैं भगवान का हरि अवतार हुआ है। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसा, हरिणी और महर्षि हरि इनके पुत्र के रूप में हरिमेधस महर्षि और हरिणी के पुत्र के रूप में भगवान ने हरि अवतार ग्रहण किया। और इस अवतार में भगवान ने 2 भक्तों का उद्धार किया है विशेष रूप से, एक ध्रुव जी का और दूसरे गजेंद्र का। ध्रुव जी का कल्याण करने के लिए, ध्रुव जी को वर देने के लिए जो भगवान आए थे गरुड़ पर सवार होकर के, वो भगवान का हरि अवतार था। कल की कथा में जो आपने प्रसंग सुना कि ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, वो ध्रुव जी के लिए जो भगवान का अवतार हुआ वो हरि अवतार है। हरि अवतार में भगवान आए और ध्रुव जी को वरदान दिया। और दूसरा भक्त था गजेंद्र, गजेंद्र पर कृपा की भगवान ने हरि अवतार ग्रहण किया। राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये गजेंद्र कौन था, इसकी कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। सुनने में तो ऐसा लगता है कि गजेंद्र ये किसी हाथी का नाम है। गजेंद्र ये तो हाथी का नाम है ना, तो ये हाथी पर भगवान की कृपा कैसे हुई, ये चरित्र आप मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा आसित गिरिवरो राजस त्रिकूटा इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः शान्तः। एक त्रिकूट नाम का बड़ा विस्तृत पर्वत है, समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ है और उस बड़े विशालकाय पर्वत में सुंदर सुंदर वन है। उन वनों में एक गजेंद्र रहता था। वो गजेंद्र बड़ा बलशाली था, वो हाथियों का सरदार था और हाथी ही नहीं जंगल के सारे पशु पक्षी उससे भयभीत रहते थे। वो इतना शक्तिशाली था कि सारे पशु पक्षी उसे अपना नेता मानते थे, उसे अपना स्वामी स्वीकार करते थे। बड़े बड़े शेर भी उससे डर जाते थे। गजेंद्र बड़ा बलशाली था, उसको अपने बल का बड़ा अभिमान था। जो व्यक्ति बलशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, अधिकतर उसको अपने बल का, शक्ति का अभिमान हो जाता है। देखो, बल और शक्ति का अभिमान व्यक्ति को तभी होता है जब वो उस बल और शक्ति को अपना गुण समझ लेता है। जब वो व्यक्ति अपने बल को, अपनी शक्ति को अपना गुण समझने लगता है, तब उसको अभिमान हो जाता है। और जो अभिमान हुआ तो उसका पतन होना भी निश्चित है। इसलिए मैं कहता हूं भैया हमेशा कि आपके अंदर कोई भी गुण है, कोई भी गुण हो, सुंदरता हो, चाहे अच्छा स्वभाव हो, चाहे मीठी वाणी हो, कोई भी गुण हो आपके अंदर भैया, कभी इस बात का अभिमान मत करना कि ये हमारी विशेषता है। ये मत सोचना कि ये हमारी विशेषता है, बल्कि ये सोचना कि देने वाले ने बड़ी कृपा की है, ये तो भगवान की कृपा है, ये तो मेरे गोविंद की कृपा है, इसमें हमारी क्या विशेषता है। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, भगवान ने हमारे अंदर ये गुण दिया, ये तो उनकी दया है, ये तो उनकी कृपा है, इसमें अभिमान की कौन सी बात है। ये तो उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनकी करुणा है, और हम अभिमान करने लगे। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। गजेंद्र को बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, बलशाली। एक दिन अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ, हथिनियों के साथ गर्मी के मौसम में वो मदमस्त होकर के जल क्रीड़ा करने के लिए, जल विहार करने के लिए एक सरोवर में डुबकी लगाने लगे। अब आपने टीवी में देखा होगा, प्रत्यक्ष में तो नहीं देखा होगा, हाथी लोग जब सरोवर में जाते हैं तो कैसा क्रीड़ा करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। तो उसने भी बड़ी क्रीड़ा करी अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ। बहुत देर पानी में झूम के नाचा, वो खेला कूदा, बहुत क्रीड़ा की। और जब उसका मन भर गया तो वो सरोवर से बाहर निकलने लगा। लेकिन सरोवर से जब वो बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाता तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया है, कोई उसको खींच रहा है। क्या है, उसे देखने का प्रयास किया तो देखा कि एक बड़ा विशालकाय मगरमच्छ था, एक ग्राह था। एक ग्राह ने उसके पैर को कस के पकड़ लिया था और वो ग्राह, वो मगरमच्छ सामान्य मगरमच्छ नहीं था, उसका आकार बहुत बड़ा था। क्योंकि सामान्य मगरमच्छ तो हाथी के पैर को नहीं पकड़ सकता ना। सामान्य मगरमच्छ हाथी का पैर कहाँ पकड़ेगा, उसका मुंह ही इतना बड़ा नहीं होता।
तो वो बड़ा विशालकाय मगरमच्छ, बड़ा भयंकर ग्राह उसने पकड़ लिया उसके पैर को और ऐसा पकड़ा कि छोड़ने को तैयार नहीं, खींचने लगा, उसे डुबाने की चेष्टा करने लगा, उसके प्राणांत की चेष्टा करने लगा। हाँ, गजेंद्र ने बड़ा प्रयास किया लेकिन उसका सारा बल धरा का धरा रह गया। उस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरा जो बल था ये देने वाले की कृपा थी। देने वाले ने कृपा करके कोई चीज दी और तुम्हें अभिमान कर लिया, तो इस बात को भी याद रखना कि जो दे सकता है वो छीन भी सकता है, जिसने दिया है वो ले भी सकता है। इसलिए तुम्हें कुछ मिला है तो उसका अभिमान मत करो, बल्कि उसको भगवान की कृपा समझ करके समाज के कल्याण में उस अपने गुण का प्रयोग करो। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।